उनका रोना देख के हम लोगों ने यूट्यूब पे उनका रोना देखा। वो शिक्षक जो हमारे लिए लड़ रहा है और उसको रोना पड़े, और हम सोचे हम लोगों के दिलों में क्या बीतता है कि सरकार को एनएसए कानून को समाप्त करना चाहिए। भाई उनके लड़के बच्चे जो हैं सब विदेश पढ़ रहे हैं, यहाँ से उनको कोई लेना देना है नहीं। किसी के बाबा का राज है, न तो किसी का राज नहीं है। ये तब भी जनता का राज है, आज भी जनता का राज है। नमस्कार दोस्तों, हम इको गार्डन में हैं, हमारे साथ यहाँ प्रोटेस्ट में जुड़ चुके हैं। भैया क्या मुद्दा है आपका? मेरा मुद्दा यही है कि सरकार को सबसे पहले ये लीक उद्योग बंद करना चाहिए। ये जो लीक उद्योग स्थापित कर रहे हैं जिससे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, वरना आने वाले समय में इन नेताओं की जो बुरी दुर्दशा होगी वो किसी और की नहीं देखेगा ये देश। अभी पुणे में प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये अपने आप में ये तानाशाही को दिखा रहे हैं कि जब ये बताइए कैबिनेट हम नहीं डिसाइड करते हैं, हम अपने जो है क्षेत्र से एमपीज और एमएलएस को भेजते हैं और वहाँ पे कैबिनेट डिसाइड होता है उनको लेके कि कौन कैबिनेट का हिस्सा होगा। और ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब ये लगे कि नहीं शिक्षा मंत्री पूरी तरह से फेल हैं, शिक्षा मंत्री 80 से अधिक बड़े एग्जाम जो है वो लीक हो चुके हैं और ये उसको बचा नहीं पाए, तो इनको अपना पद स्वयं छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, इतनी पारदर्शिता रहनी चाहिए। हमको यहाँ आके जो है आंदोलन करना पड़ रहा है, ये हमारे लिए सबसे दुख की बात है कि अपने देश में अपने सरकार के खिलाफ आंदोलन करना ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है। मैं इस पोस्टर में यही बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश जो लीक उद्योग है इसको समाप्त करे, और ये डबल इंजन की सरकार ये पूरी तरह फेल हो चुकी है। छात्रों का जो है वो ये बेरोजगारी छात्रों में ला रही है, साथ में ये जो है पेपर लीक जो को उसको रोके और शिक्षकों का सम्मान करे। शिक्षक ही हमारे भविष्य की नींव तैयार करते हैं, आप शिक्षकों का सम्मान करिए। आप बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से इलाहाबाद में जो है प्रयागराज जिसको आज बोला जाता है, वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से जो है कैंडल मार्च निकालते हैं विवेक सर और उसके बाद महरूब सर और एक और सर जो है, तीनों लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है कैंडल मार्च निकालते हैं, क्योंकि कई सेंटरों पे जो है लेखपाल के पेपर में जो है लीक होने की आशंका जताई गई थी। लेकिन ये सरकार क्या करती है, अगले दिन जो है अग्निशमन विभाग आके उन तीनों लोगों की कोचिंग सील कर देता है और कहता है इन्होंने जो है मानक जो है सुरक्षा का उसका पालन नहीं किया। मैं आज गारंटी से बता रहा हूँ जो उनकी ऑफिस है जिन्होंने सील किया, अगर इलाहाबाद में उनकी ऑफिस चेक कर ली जाए तो वो भी सील करना पड़ जाए। विवेक सर तो यहाँ पे आए हैं, सुनने में आ रहा है। हाँ, विवेक सर अभी पहुँचे हैं, लेकिन उनका रोना देख के हम लोगों ने यूट्यूब पे उनका रोना देखा। वो शिक्षक जो हमारे लिए लड़ रहा है और उसको रोना पड़े, और हम सोचे हम लोगों के दिलों में क्या बीती। विवेक सर को हाउस अरेस्ट करने की तैयारी चल रही थी, इस पे क्या कहेंगे? कर रही है सरकार, कर भी ली थी, इसके बाद उनको यहाँ पे लाया गया है। इसलिए लाया गया क्योंकि छात्रों की मांग थी कि भाई आए। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को एनएसए कानून को समाप्त करना चाहिए। आज़ादी के पहले का ये कानून आज भी लोगों के लिए जो है लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है। आज की हम बात बता दें, मैं जब चला अपने रूम से चला तो मैं प्रयाग स्टेशन पे देखा एक छात्र को जो है पुलिस जबरदस्ती बिठा लेती है वैन में, उसको पता चलता है वो प्रोटेस्ट के लिए जा रहा है, बिठा लेती है। और इसके बाद एक छात्र जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, पुलिस दौड़ा के उससे मोबाइल छीन लेती है और कहती है कि पुलिस के सामने तुम रिकॉर्डिंग करोगे। आप ये रिकॉर्डिंग करने का तो सबका अधिकार है, बताइए। वही तो, ये आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन नहीं है। तो ये जो पुलिस जो है कानून का रक्षक है वही भक्षक क्यों बन रही है? ये सरकार के आदेश पे ही तो हो रहा है। सब लोग नहीं है, अधिकार तो सबको है वीडियो बनाने का। आज के समय वही नो, अगर आप सार्वजनिक जगह पे आए तो हमें राइट है कि हम आपका वीडियो बना सकते हैं। आपका पर्सनल वीडियो हम नहीं बनाए, लेकिन आपका अगर आप सार्वजनिक प्लेस पे हैं, सार्वजनिक काम कर रहे हैं तो हमें अधिकार है आपका वीडियो बनाने का। बिल्कुल, आप बात सही है आपका कि कहीं भी वीडियो हम बना सकते हैं, हमारा अधिकार है, कहीं भी हम जाके अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। ये बताइए कि अभिजीत जी के यहाँ पे कब तक आएंगे, उनका क्या यहाँ पे प्रोटेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? एक छात्र हूँ, मुझे इतना न तो मेरा लिंक है न तो मैं किसी से बात करके चला हूँ। हम छात्र जो है हॉस्टल से 2-3 लोग एक साथ निकले हैं। आप देख के आए थे, कहाँ से आपको मालूम चला कि यहाँ प्रोटेस्ट होने वाला है आज? ये उत्तर प्रदेश की बात है, तो वैसे भी अब ऑनलाइन जमाना है, सबको पता है कि प्रोटेस्ट होगा। तो अब लोग कह रहे थे कि लखनऊ में प्रोटेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि योगी बाबा का राज है, तो इस पे क्या कहेंगे? योगी बाबा का राज ये हमें ऐसा सुनने में किसी के बाबा का राज है, न तो किसी का राज नहीं है।
ये तब भी जनता का राज है, आज भी जनता का राज है। और ये कोई हमने मुख्यमंत्री चुना है, वो हमारे सेवक हैं, वो राजा नहीं है। सबसे पहले योगी राज कहना करने का सब शर्म की बात प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार को है। अधिकार है। और हम किसी को न राजा मानते हैं न किसी को रंक मानते हैं। आर्टिकल 14 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसमें हमें बता दिया है कि आप सब लोग समान हैं, न तो कोई राजा है न तो कोई रंक है। समानता का अधिकार हमें आर्टिकल 14 आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा पेपर लीक, हम खुद जूनियर स्टूडेंट 5512 में है, डीवी करवाए हैं। 2023 से वैकेंसी अभी तक लटकी है, उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? और उसके बाद लेखपाल का पेपर हमने दिया, लेखपाल में कई प्रकार के वीडियो आए, तब भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई एसआईटी जांच। हम पेपर वो पेपर री एग्जाम होना चाहिए, यूपी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सबका रिजल्ट, हमारा स्कोर कार्ड हमको देना चाहिए बस। आपकी मांग क्या है? मांगे क्या है आप? हमारी मांग यही है, कोई भी पेपर हो पारदर्शी तरीके से हो और उसका रिजल्ट अगर घोषित किया जाता है तो हमारा स्कोर कार्ड के साथ हमारा रिजल्ट। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? तो धर्मेंद्र प्रधान दे या न दे, अब हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब भाई जो व्यक्ति नैतिक रूप से मर जाता है वो इस्तीफा दे या न दे, हम लोग क्या कर सकते हैं? बस हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और आज नहीं तो कल उनको देना ही पड़ेगा। उनका एक भी ट्वीट नहीं आ रहा है इसके खिलाफ कि इतने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही तो नैतिकता, जिसकी मर जाती है तो उसका ट्वीट कहाँ से आएगा भाई? उनके लड़के बच्चे जो हैं सब विदेश पढ़ रहे हैं, यहाँ से उनको कोई लेना देना है नहीं। हम लोग यहाँ पे 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, अपने पैसे से आए हैं, ये तो उनको समझ में नहीं आ रहा। अगर इतना ही समझ में आता, नैतिकता उनके पास होती तो ये पेपर लीक का कोई मुद्दा ही नहीं होता। हम लोग अभी बीच में वायरल हो रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान की बेटी आउट ऑफ इंडिया पढ़ रही है। हाँ, वो तो पढ़ रही है, वो तो सब जान रहे हैं। मतलब जितने भी नेता हैं सबकी बेटी और बेटे सब बाहर पढ़ते हैं। हम कहते हैं सब यहाँ पे सरकारी स्कूल में अपने बेटे बेटू पढ़ाएं ना, हम लोग की तरह पढ़ाएं। सबको आपकी मांगे, सबको यहाँ पे लाके जितने मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, सबके बेटे इंडिया में ही पढ़े, भारत में ही पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ें, तभी तो समझ में आएगा समानता का अधिकार हमको संविधान में क्यों दिए गए। 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार। उनके बच्चे खुद बाहर पढ़ेंगे तो कहाँ से डेवलप होगा? किसी को जब स्पेशल दर्जा दिया जाएगा और किसी को साला मतलब एग्जाम देने के लिए भी मतलब घिस पीट के जाना पड़ेगा, 200-300 किलोमीटर दूर सेंटर भेजते हैं।